सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका अपने नए ब्लॉग में। और आज अपने ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं पौराणिक ब्रह्मा वन लिखा हुआ है। ये जो वन है यहाँ पे ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण भगवान की आराधना करी थी। और वो आराधना क्यों हुई थी, उसकी क्या वजह है और क्या क्या विशेषता है। और पूरे विश्व में सिर्फ दो ही मंदिर हैं ब्रह्मा जी के, एक राजस्थान में पुष्कर है वहां पर है, और दूसरा मथुरा के शहर में एक छोटा सा गांव पड़ता है चौमा, उसके अंदर है। राधे राधे सर। राधे 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 जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव सिंह है। शिव सिंह। अभी देखो साथियों, हम अभी यहाँ पे खड़े हैं, ब्रह्मा वन जी लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये जो वन है काफ़ी पुराना है, माना जाता है 700 साल पुराना वन है यहाँ पे। तो यहाँ पर अभी लोकल के ये सज्जन मिले हैं, इनसे जानते हैं क्या इसकी विशेषता है और क्यों ये मंदिर का नाम ब्रह्मा वन डला और यहाँ पर क्या क्या हुआ था। जी सर, बताएं अपना। तो ब्रह्मा जी के नाम से ही इस गांव का नाम चौमुहा पड़ा, क्योंकि ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। जी तो इस नाम से ही इस गांव का नाम चौमुहा पड़ा। जी एक बार यहाँ पर कृष्ण भगवान लीलाएं कर रहे थे अपने ग्वालों के साथ जी और गायों के साथ। जी तो ब्रह्मा और तो क्या है कि वो उनका झूठा खा रहे थे, कृष्ण भगवान उनका झूठा खा रहे थे, ग्वालों का झूठा खा रहे थे। ग्वालों का झूठा खा रहे थे। तो ब्रह्मा जी को शक हुआ कि ये ब्रह्म नहीं हो सकते, क्योंकि ये ग्वाल वालों का झूठा खा रहे हैं और आम साधारण लीलाएं कर रहे हैं ये। तो उनको शक हुआ, तो ब्रह्मा जी ने उनके गाय और बछड़ों को चुरा लिया जी। फिर इसके बाद उन्होंने क्या कहते हैं, ग्वालों को भी चुरा लिया जी। कुछ समय बाद कृष्ण भगवान ने देखा कि मेरे ग्वाल वाल कहाँ चले गए, गायें भी नहीं है, बछड़े भी नहीं है। तो उन्होंने देखा तो फिर उनको कोई नज़र नहीं आया। तो उन्होंने ध्यान धर के देखा तो ये देखा कि ब्रह्मा जी की ये लीला है और ब्रह्मा जी ने ही ये मेरे ग्वाल वाल और गाय बछड़े चुराए हैं। ब्रह्मा जी ने चुरा लिए उनके ग्वाल? हाँ, चुराए। तो उन्होंने उतने ही ग्वाल, उतनी ही गायें और वही लीला वहाँ पे अपने स्वयं से प्रकट करके और उन्होंने शुरू कर दिया। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं से प्रकट कर दिया जी। और 6 महीने तक यही लीलाएं चलती रहीं जी। ब्रह्मा जी ने जब वहाँ से आके देखा कि देखूं तो सही कि भाई कैसी लीलाएं चल रही हैं वहाँ पे ब्रज में जी। तो ब्रज में लीला देखने के लिए फिर ब्रह्मा जी आ गए। तो उन्होंने देखा तो वही लीलाएं हो रही हैं जो पहले हो रही थी। मतलब ग्वाल वाल, वही ग्वाल बाल, वही गाय बछड़े, वही आनंद, वही उनके साथ किलोल कर रहे हैं भगवान। श्री कृष्ण भगवान पे कोई फर्क नहीं पड़ा? श्री कृष्ण भगवान पे कोई फर्क नहीं पड़ा जी। उन्हें गुस्सा जरूर हुआ था कि मेरे ग्वाल बाल ब्रह्मा जी ने चुरा लिए। तो फिर वो देखा तो वही हैं। तो ब्रह्मा जी ने अपना हाथ जोड़ के विनती करके उनके सामने प्रकट हुए और बोले, महाराज मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। ब्रह्मा जी से कृष्ण भगवान ने बोला कि तुमने गलती तो बहुत की है, मेरे ग्वाल वालों को कष्ट दिया है, पर मैं आपको माफ़ करता हूँ, परंतु आपकी पूजाएं बहुत कम होंगी, यहाँ पूजाएं आपकी नहीं हो पाएंगी। ऐसा कह कर के वो अंतर्ध्यान हो गए और यहाँ लीला ये इस तरीके से। मतलब श्री कृष्ण ने उनको एक तरह का श्राप दे दिया कि आपकी जो पूजा है हमारे पूरे विश्व में नहीं होगी, नाम मात्र होगी। नाम मात्र। इसलिए यहाँ पर मैंने अभी पढ़ा था कि एक तो पुष्कर में मंदिर है और हाँ, एक दूसरे यहाँ है। तो पूरे विश्व में सिर्फ 2 ही मंदिर हैं? 2 ही मंदिर है, बाकी 1-2 कोई बना लिए हों अपने बाद में, लेकिन प्रकट मूर्ति यहीं पे है वो। अच्छा, मेन जो जगह यहीं पर है? यहीं पे है। और दूसरा राजस्थान में पड़ता है पुष्कर जगह, वहाँ पर है? एक पुष्कर है जहाँ उन्होंने यज्ञ किया था। हाँ, ठीक है, धन्यवाद आप। तो दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ ब्रह्मा जी के जो वन है यहाँ पे चौमा के अंदर, उसके मेन गेट पे। तो ये जो अभी यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ भी है कि ब्रह्म शिशु अनंत आश्रम। तो आइए यहाँ पे जो पंडित जी हैं उनसे जानते हैं क्या है इस वन की विशेषताएं और ये वन क्यों बना था, क्या क्या लीला यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने करी थी। यहाँ पे देखो कितना अच्छा सुंदर से पेड़ पौधे हैं यहाँ पर, और देखो मधुमक्खी ने छता अपना जमा रखा है वहाँ पे। यहाँ पर हमारे साथ एक पंडित जी मिल चुके हैं जो यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं भगवान ब्रह्मदेव की। तो राधे राधे। श्री राधे राधे। मैं भगवान के शरण में पड़ा हूँ और आनंद से हूँ। जी, आनंद में हैं आप? आनंद में हूँ जी। यहाँ पर जो मंदिर है ब्रह्मा जी का, और इसके बारे में काफ़ी सुना है, और पूरी दुनिया में विश्व में सिर्फ 2 ही ब्रह्मा जी के मंदिर हैं, एक तो राजस्थान में पुष्कर में है। हाँ। और दूसरा चौमा में जो मथुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हाँ। जी, बताएं क्या क्या विशेषताएं इस मंदिर की? ये हमारे जो मेन दरवाजे पर खड़े हुए हैं भगवान, इनका ये गरुड़ भगवान है। ये गरुड़ भगवान है, विष्णु भगवान के वाहन है। विष्णु भगवान के वाहन है, आप ये कह रहे हो?
ओके, इन पे सवार होके भगवान श्री कृष्ण यानी कि विष्णु जी सवारी करते थे सवारी और करते जाते थे। थे। जी 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 बताएं। ये यहाँ पर और ये हमारे हम्म, श्री स्वामी जी श्री सीताराम जी महाराज हैं, जी, ये बाल ब्रह्मचारी थे। और दर्शन कराएं हमारे भक्तों को, ताकि वो यहाँ पर तो भी नहीं आ पाए तो जहाँ पर हैं वहाँ बैठकर आनंद में लें, आशीर्वाद लें भगवान भोले का और ब्रह्मा जी का। यहाँ पर देखो बहुत अच्छे से हनुमान उनका चित्रण किया गया है। जी बताएं। ये हमारे हनुमान जी हैं और ये सिद्ध मूर्ति है, सिद्ध मूर्ति है, और यहाँ हर मनोकामना सिद्ध होती है। हर मनोकामना यहाँ पर आके सिद्ध होती है, सिद्ध होती है। आपका कहना है। और ये बहुत प्राचीन स्थान है। ये हमारे शंकर भगवान है, जी, शंकर भगवान में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की मूर्ति है। अभी यहाँ पे जो मंदिर है ये सबसे बड़ा मंदिर है और ये ब्रह्मा जी का प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर चरण स्पर्श कर लेते हैं फर्श का और आगे बढ़ते हैं पंडित जी के साथ। ये हमारे शिशु अनंत भगवान है, जी, जगन्नाथपुरी जगन्नाथपुरी जगन्नाथ भगवान है। जगन्नाथ भगवान है ये। जी, और अनंत शिशु अनंत भगवान है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है ऊपर, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो भी भक्त यहाँ पर देख रहे हैं, ब्रह्म शिशु अनंतय नमः, जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातनम कल की श्री राम। कल की राम। जी जी। और यहाँ पे एक बार घंटी बजा देते हैं। जी, और यहाँ पर जो उनके साथ में जो बैठे हैं विराजमान हैं, वो वेदव्यास जी हैं, वेद व्यास जी हैं। वेदव्यास जी विराजे हुए हैं। जी, और जो छोटी मूर्ति है वो ये हमारे राधा कृष्ण भगवान की है। राधा कृष्ण कितनी सुंदर मूर्ति है यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये काफ़ी प्राचीन है, करीब माना जाए तो 700 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है इस मंदिर के बारे में। और मैं आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ यहाँ पर जो भी इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है पूरे मंदिर को। यहाँ पर गणेश भगवान जी हैं, भोला पार्वती गणेश भगवान, और इधर ब्रह्मा जी हैं बैठे हुए हैं तीनों मुख के साथ। यहाँ पर राधा कृष्ण की मूर्ति है। आशीर्वाद लीजिए सारे भक्त, मैं भी ले लेता हूँ। जय हो राधा कृष्ण की। यहाँ पर जो हैं ब्रह्मा जी हैं हमारे साथ ये में। हमारे ब्रह्मा जी हैं जी, और ये हमारी ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी सरस्वती। अर्धांगिनी, ये सरस्वती मैया हैं। आप आशीर्वाद लें इनके और ब्रह्मा जी के भी दर्शन करें, उनका भी आशीर्वाद लें। आप देख रहे होंगे आप गाइस, इनके हाथ में जो ये माला है बहुत ही पवित्र माला है और 1000 मोती हैं इसके अंदर। इतनी बड़ी माला है। ये आपने खुद बनाई है ये? तो आप देख सकते हो ये जो पूजा करते हैं ब्रह्मा जी के, उसके साथ साथ जितना भी इन्हें समय मिलता है उसके साथ ये यहाँ पर माला बनाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। और आपने जो माला पहन रखी है ये भी शायद आपने खुद ही बनाई है मेरे लिए। ओके, और यहाँ पर हमारे ठाकुर जी हैं उन्हीं के साथ में। और यहाँ पर ये पूजा अर्चना करते हैं अपना रामानंद जी, रामानंद दास जी। और ये इनका छोटा सा कक्ष है जहाँ पर अपना ये पूरा दिन बिताते हैं इसमें, और ठाकुर जी की और ब्रह्मा जी की सेवा में लगे रहते हैं पूरे दिन। जी पंडित जी, ये जो कुर्सी है इसके बारे में आप बताएं। ये जो आसन है हमारा जी, हमारे गुरु भाई का, तो इस आसन में हमारे बड़े भाई साहब बैठ करके सीताराम जी हवन कराते थे और गुरु पूर्णिमा के दिन अपनी पूजा अर्चना कराते थे। और उसी स्थान में मैं रामानुज दास उनका छोटा भाई बैठ करके हवन करता हूँ, और जो शिष्य लोग आते हैं उन्हें मैं गुरु मंत्र भी देता हूँ। और जिनका प्रेम हो तो बड़े प्रेम के साथ आए और आनंद ले, अपने जीवन को सफल बनाएं। पंडित जी का कहना है ये जो कुर्सी है यहाँ पे जो इनके संस्थापक थे इस मंदिर के, सीताराम जी, वो यहाँ पर बैठ करके हवन कराते थे अपने श्रद्धालुओं के साथ, अपने भक्तों के साथ। अभी उनकी वो नहीं है, अभी ऊपर हैं वो भगवान जी के पास। तो उनकी अनुपस्थिति में हमारे रामदास जी, रामदास जी यहाँ पर बैठ करके इस पर अभी प्रक्रिया को चला रहे हैं सारी को। पंडित जी, इसकी क्या विशेषता है? यहाँ पर मैं आया था, मैंने देखा था यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं, उनके पिता का नाम है और उनकी माता का नाम, उनका नाम, और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं वो लिखा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये जो पत्थरों में नाम लिखे हुए हैं, यहाँ जितने पत्थरों में नाम लिखे हुए हैं, तो जो दुखी है, जिनकी संतान नहीं है, संतान पुत्र प्राप्ति की काम अंगूठा से जैसे बने, और भगवान की कृपा से उनके पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। आपका कहना है कि जो यहाँ पर दुखी होकर आए थे, जिनके पुत्र नहीं हो रहा था या संतान नहीं थी, उनके यहाँ निसंतान थे वो, तो यहाँ पर आशीर्वाद लेने के बाद उनके पुत्र की प्राप्ति हुई। आप ये कहना चाह रहे हैं? और आनंद से उनका जीवन व्यतीत हुआ। मतलब दुखी होके आए थे यहाँ पर और सुखी होके वापस गए। आपका कहना ये है? जब ठंडी हवा का मौसम होता है तो यहाँ पर हवा भी बहुत प्यारी लगती है। आपकी जो आप एसी में हवा ले रहे होंगे, वो एसी की जो हवा है वो भी बेकार है यहाँ की प्राकृतिक हवा के आगे। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं आई हैं हमारे साथ और वो दर्शन कर रही हैं ब्रह्मा जी के, और ये प्रसाद को ग्रहण कर रही हैं। सभी को प्रसाद दे रहे हैं हमारे पंडित जी अभी यहाँ पे।
ये छोटा बच्चा है, इसको प्रसाद दे रहे हैं। भी प्रसाद ग्रहण करते हैं पंडित जी से। नारायण। ये हमारा विवेक भांजा, ये भी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। अरे विवेक, विवेक नाम है इनका। समाधि पंडित है? जी हमें यहाँ पर लेके आए हैं, ये एक समाधि है। हाँ, सिद्ध समाधि है। सिद्ध समाधि है हाँ जी। उनके ये छोटे किनकी भाई- है बताएं जरा। ये हमारे सीताराम बाबा जी की है। ओके, जो संस्थापक हैं यहाँ के, हाँ, जो चले गए इस संसार से। संसार से चलेगी। यहाँ पे हमने जो पुराना मंदिर है, प्राचीन सबसे, यहाँ पर हमने दर्शन कर लिए हैं ब्रह्मा जी के। तो अभी ना इसी के बिल्कुल सटीक बगल में एक नया मंदिर का निर्माण हुआ है, तो वहाँ भी आपको दर्शन कराते हैं। ब्रह्मा जी का बड़ा मंदिर है वो, लेकिन सबसे जो प्राचीन मंदिर है वो यही है जो मैंने अभी आपको दर्शन कराए भगवान ब्रह्मा जी के। ये है मंदिर जो अभी नया बना है रिसेंट में, और यहाँ पे लिखा है कि तू ही सच्चा, तेरा नाम सच्चा। तो आइए मंदिर में घुसते हैं अंदर। तो मंदिर के अंदर अभी हमने एंट्री कर लिया है। यहाँ पर सबसे पहले हमें देखने को मिलता है भगवान हनुमान जी का मंदिर आगे है। यहाँ पर देखिए इतने अच्छे से यहाँ पर वृक्ष बनाए गए हैं, और यहाँ पर एक बरगद का भी पेड़ है, बहुत ही सुंदर। और ये मंदिर जो है अभी ब्रह्मा जी का, ये नया मंदिर बना है यहाँ पे। अभी मैं ब्रह्मा जी का जो नया मंदिर है यहाँ पर, इसमें आ चुका हूँ। यहाँ सामने जो आप देख पा रहे हैं ब्रह्मा जी हैं, उनका मूर्ति बनी हुई है, और साथ में जो गायत्री माता है उनके भी दर्शन करें, आशीर्वाद लें। यहाँ पर जो सालों से जो पंडित जी हैं जो सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, ब्रह्मा जी की, उनके बारे में जानते हैं। बताएं। राधे राधे। राधे राधे। हमारा नाम धनीराम दास है जी। हाँ जी। मेरा नाम अशोक उपाध्याय। अशोक उपाध्याय जी हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप कब से सेवा कर रहे हैं यहाँ पर मंदिर की, और कब से? मुझे तो थोड़ा ही समय हुआ है, मुझसे पहले ये महाराज जी हैं जी, ये काफी समय से यहाँ सेवा कर रहे हैं। आप कितने साल से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं? 6-7 साल हो गए मेरे लिए। 6 से 7 साल। सबसे पुराने आप ही हो यहाँ पर? हाँ जी। जितने भी हैं। ये जो गांव है चौमा, इसका गांव का नाम चौमा मैंने सुना है इसी ब्रह्मा जी की। चौमुआ इस गांव का नाम इसलिए पड़ा जी। कि जब ब्रजवासियों ने ब्रह्मा जी को यहाँ आते हुए देखा तो ब्रह्मा जी के 4 मुख थे। ब्रज भाषा में चौमुहा, 4 मुंह वाले को चौमुआ कहा ब्रजवासियों ने, इसीलिए इस गांव का नाम चौमुआ पड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मंदिर का निर्माण करा है यहाँ पर, और गायत्री माँ है साथ में, और ब्रह्मदेव जी हैं नीचे, राधा कृष्ण की मूर्ति भी है चारों तरफ से। बहुत ही सुंदर मंदिर यहाँ पे बना है। आप आ सकते हैं यहाँ पर, और चौमा के अंदर है ये, मथुरा शहर में छोटा सा काम पड़ता है। यहाँ पर आके आप दर्शन कर सकते हैं। तो पंडित जी, उपाध्याय जी, आप बताएं ये जो पेड़ है ये क्या नाम है इस पेड़ का, और क्या क्या विशेषताएं हैं यहाँ पर? ये जो वृक्ष है जी, ये फूल का वृक्ष है, जो कि पूजा अर्चना में यह काम आता है। कन्नेर का फूल है ये। कनेर का फूल है, आप ये कह रहे हैं। जी। और ये जो बाग बगीचे लगाए हुए हैं सामने, कैमरा में थोड़ा फोकस करो यहाँ पे। ये जो वृक्ष बगीचा फुलवाड़ी लगाई है, ये जो हमारे यहाँ बाबा रहते हैं, इन्होंने आकर ही खुद स्वयं अपने हाथों से लगाई है। जो सबसे पुराने यहाँ पर हमारे पंडित जी हैं, धनीराम दास जी महाराज। धनीराम दास जी ने यहाँ पर इन पेड़ों की देखभाल वही करी है उन्होंने। वही कर रहे हैं इन पेड़ों की देखभाल, पानी की और सेफ्टी जो भी है, सारे मंदिर को संभाल रहे हैं जो वही है। सारे मंदिर को जो देख रेख कर रहे हैं वही है फिलहाल। और यहाँ पर अभी मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा इधर आ जाइए आप। यहाँ पे ना 3 छोटे-छोटे मंदिर भी बना रखे हैं यहाँ पे। हाँ। तो जानते हैं क्या क्या विशेषताएं इनकी। और ये जो यज्ञ आपने बना रखा है, ये हवन कुंड है। ये हवन कुंड है। ये यहाँ पर किसी भी कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार से परेशानी में है या कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर उसके लिए हवन करवाते हैं, और हवन कुंड यहाँ पर हमने पहले से ही बना रखा है। यानी कि वो जो यजमान है उसका यहाँ पर होना जरूरी है, और यहाँ पर पंडित जी बैठ के भक्तों हवन के साथ यहाँ पर कराते हवन करते हैं। और यहाँ पर जो ये पहला मंदिर है, ये नवग्रह देवता हैं शनिदेव महाराज। सबसे पहले नवग्रह देवताओं में आते हैं सूर्यदेव, फिर उसके बाद में आते हैं चंद्रदेव, उसके बाद आते हैं भौम जो मंगल होते हैं, फिर उसके बाद में आते हैं बुधदेव, फिर उसके बाद में आते हैं बृहस्पति, फिर उसके बाद में आते हैं शुक्र, फिर उसके बाद में आते हैं शनि, फिर उसके बाद में आते हैं राहु, फिर उसके बाद में आते हैं केतु। ये नवग्रह हैं। इनका बहुत ही, अगर किसी व्यक्ति के ग्रह बिगड़ रहे हों तो उनकी शांति के लिए बहुत ही सुगम मंत्र लिखा हुआ है यहाँ पर। और थोड़ा कैमरामैन से ये मंत्र है, इस प्रकार है, थोड़ा जूम करें वहां पर और वो दिखाएं वहां पे जो मंत्र लिखा हुआ है। और ये मंत्र इधर करें आप। ये मंत्र इस प्रकार है। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति कृत भवन्तु। ये मंदिर इस प्रकार है। यहाँ पर दूसरा जो मंदिर मेरे देखने को यहाँ पे मिला, ये राधा कृष्ण जी हैं
हाँ हमारे दोनों कितना सुंदर यहाँ पे चित्रण किया हुआ है मंदिर का। आप आशीर्वाद ले सकते हैं, आप कैमरा में थोड़ा फोकस करें उन पे। और ये हमें प्रसाद मिला है हमारे पंडित जी की तरफ से, अभी हम इसको ग्रहण करेंगे। ये मूर्ति आपने बनाई है ताकि कोई भी कृष्ण भगवान की मूर्ति यहाँ पे पूजा कर सके। ऐसा है कि यहाँ पर सभी प्रकार के भक्त आते हैं। कोई भक्त काली माँ को पूजता है, कोई राधा कृष्ण को पूजता है, कोई शंकर भगवान को पूजता है, कोई ब्रह्मा जी को पूजता है। जिसकी श्रद्धा, जिसकी भावना जिसमें है वो है जिसको पूज सकता है। इसीलिए यहाँ पर नव मंदिरों का निर्माण किया गया है। और ऊपर लिखा हुआ है ये जुगल जोड़ी सरकार श्री राधा कृष्ण स्नेही एक प्राण दो देही। आइए अभी यहाँ पर आपके सामने ये यहाँ पर अभी एक चीज यहाँ पर है, ये जो है ना ब्रह्मा जी का आसन है। ब्रह्मा जी इस पर बैठ करके इसके ऊपर बैठा करते थे। इस पर ब्रह्मा जी की अष्ट धातु की मूर्ति थी, उनकी दाढ़ी में हीरा लगा हुआ था। दाढ़ी में हीरा लगा था उनकी, और उसको चोर चुरा कर ले गई। आज भी वह संग्रहालय में रखा हुआ है। उनकी जो मूर्ति है रखी हुई है संग्रहालय में मथुरा। आज भी इस आसन की वह महिमा है कि जिसमें आप कितना भी जल डालो, 1000, 2000, 10,000, मगर ये आसन जो है, ये नाभि कुंड है। यहाँ पर इधर दिखाओ, जूम करो। ये जो नाभि कुंड है, ये नाभि कुंड है यहाँ पे। ये जो नाभि कुंड है, कितना भी जल आप डालोगे तो भी यह नहीं भरेगा। अगर इसमें आप 11 लीटर दूध डालोगे तो ये भर जाएगा। मगर ये दूध तब डाला जाता है कि किसी भी व्यक्ति की कोई भी मनोकामना हो, किसी भी तरह से परेशान हो, वो यहाँ पर अर्जी लगाएगा। उसके बाद में 1 वर्ष नहीं होगा, उससे पहले ही उसका वह काम, मनोकामना है जो भी है, पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद में यह जल, ये दूध से भरा जाता है सोमवार के दिन या पूर्णिमा के दिन। आपका कहना है इसमें कितना भी जल डाल दो तब नहीं भरेगा? नहीं भरेगा। हमने यहाँ पर समर लगी हुई है, पाइप इसमें लगा दी, मगर ये भरा नहीं। देखो महिमा कितनी है यहाँ पर भगवान जी की। अगर मान लो सेम होल है यहाँ पर, ठीक है, इसमें अगर पानी आप डालो, कितना भी डालो, भरेगा नहीं। लेकिन अगर आप श्रद्धा से 11 लीटर अगर किसी व्यक्ति की और भी अच्छी श्रद्धा है तो 5 लीटर में भी भर जाता है, 7 में भी भर जाता है, मगर 11 लीटर लास्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर काली मैया का शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ है। इसके बारे में बताएं, क्या विशेषता है इनकी और ये स्थापना जो थी? ये काली मैया है। जिस किसी व्यक्ति के ऊपर बुरी आत्मा या काला साया चल रहा हो तो इसके लिए यहाँ पर हम पूजा कराते हैं, हवन कराते हैं। उसके बाद में उसका वह सब शांत हो जाता है और उसको शांति मिलती है और उसका जो भी कार्य है पहले की तरह चलते रहते हैं। मतलब किसी पे ऊपर चक्कर जो होता है, भूत प्यास जो भी चीजें होती हैं, कोई भी हो, कैसा भी, आगे छुड़ाया जाता है, उनका कहना है। और यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमारे भोले बाबा का भी एक मंदिर है छोटा सा, और यहाँ पर शिवलिंग बनाई हुई है, और यहाँ पे गणेश भगवान भी हैं। मैं अभी बाहर आ चुका हूँ मंदिर से, और ये देखो कितना सुंदर वृक्ष है बरगद का, काफ़ी प्राचीन है। और आगे चलते हैं, दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा कितना सुंदर है, अलौकिक है यहाँ पर नज़ारा। ये देखो पेड़ पौधे कितने अच्छे हैं यहाँ पे। अभी मैं मंदिर से काफ़ी बाहर आ चुका हूँ यहाँ पर। अभी ये मंदिर की जगह है सारी की सारी, और कितना सुंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मतलब पूरे जो नेचुरल का जो मज़ा होता है ना, आप यहाँ पर आके ले सकते हैं बाहर आके। और काफ़ी खुली जगह है यहाँ पर, और ये एक छोटा सा यहाँ पर तालाब बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो एक छोटा सा तालाब है यहाँ पर, इसमें पानी है। अभी गर्मी जैसी बढ़ती जाएंगी पानी सूख जाएगा, और फिर जैसी मौसम आएगा बारिश का तो फिर वापस से पानी इसमें आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा ये आपको लग रहा होगा, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर आप देख सकते हो सारी चीज़ें। ये देखें यहाँ पर कितने अच्छे से इस मूर्ति बनाई गई है, और ये जो चारों तरफ से इसको ना एक लकड़ी के कटघरे से इसको जोड़ा हुआ है पत्थर के साथ। और यहाँ पे देखो कितना अच्छा व्यू हो रहा है, सनसेट भी बहुत अच्छा आता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखें ब्रह्मा जी हैं, उनके देवता हैं, उनके साथ हैं, और भगवान श्री कृष्ण को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो आप यहाँ का व्यू देखो आप एक बार। अभी मैं खड़ा हूँ मंदिर से बाहर, जो अभी मैंने आपको सीनरी दिखाई थी, यहाँ की लोकेशन दिखाई। यहाँ पर जो नेचुरल चीज़ें हैं, पेड़ पौधा, वो कितने अच्छे से मेंटेन कर रखा है। ये जो घास है जैसी बड़ी होती है उसको प्रॉपर काट दिया जाता है माली के थ्रू। और बहुत ही अच्छा यहाँ पर मंदिर है, बहुत ही अच्छा मेरे को लगा यहाँ पर आकर के। बहुत ही सुख और आनंद की प्राप्ति हुई सच में यहाँ पर। आप भी एक बार आएँ समय निकाल के यहाँ पर। ये मथुरा के एक गाँव पड़ता है चौमा, ये छाता तहसील के अंदर। आप आएँ और दर्शन करें भगवान ब्रह्मा जी के, और उनकी लीलाओं के बारे में, श्री कृष्ण के भगवान के बारे में जाने यहाँ पे। जय श्री राधे।